आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बुफे पे जाते हैं, प्लेट भर भर के खा लेते हैं और फिर डेजर्ट देख के बोलते हैं एक ब्राउनी और हो जाए। लेकिन कुछ लोग वही मील खत्म करते हैं और जेन्युइनली बोलते हैं नहीं यार, अब और कुछ खाया नहीं जाएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, दोनों के सामने सेम खाना था, ये विल पावर का टेस्ट नहीं था, फिर भी एक बार बार हाँ कह रहा था और दूसरा बड़े आराम से मना कर दे रहा था। फिर फर्क कहाँ था? और इसी फर्क के वजह से आज ओजेम्पिक और मोंजरो जैसे इंजेक्शंस पूरी दुनिया में डिस्कशंस का टॉपिक बन गए हैं। लेकिन उन इंजेक्शंस को समझने से पहले हमें GLP-1 को समझना पड़ेगा। GLP-1 कोई ड्रग का नाम नहीं है, ये एक हार्मोन है जो पहले से आपकी बॉडी में मौजूद है। हार्मोन मतलब बॉडी का मैसेंजर, जो एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह तक पहुंचाता है। जब आप खाना खाते हो, आपकी इंटेस्टाइन GLP-1 रिलीज करती है और ये हार्मोन सीधा ब्रेन तक जाता है और सिग्नल देता है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है, भूख के सिग्नल को स्लो कर दो। सिंपल लैंग्वेज में GLP-1 बॉडी का नेचुरल फुलनेस सिग्नल है। लेकिन ये सिर्फ फुलनेस पे ही काम नहीं करता, ये ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और ओजेम्पिक या मोंजरो जैसे इंजेक्शंस इसी सिस्टम को टारगेट करती हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, हर इंसान का हंगर और फुलनेस सिस्टम सेम नहीं होता। कुछ लोगों का फुलनेस सिग्नल और हंगर सिग्नल्स का बैलेंस अलग होता है। GLP-1 उस पजल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए दो लोग सेम एनवायरनमेंट में रहकर भी फूड को बिल्कुल अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ विल पावर या डिसिप्लिन की नहीं है, बॉडी के अंदर चल रहे बायोलॉजिकल सिग्नल्स भी इस कहानी का हिस्सा है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट पे। आज ओजेम्पिक और मोंजरो वेट लॉस की वजह से पॉपुलर हैं, लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत वेट लॉस से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट से। रिसर्चर्स को पता था GLP-1 हार्मोन ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो अगर हम एक ऐसी ड्रग बनाएं जो GLP-1 की तरह काम करे तो डायबिटीज पेशेंट्स का ब्लड शुगर बेटर कंट्रोल होगा। ये काम भी किया, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स ने एक और चीज नोटिस की, पेशेंट्स का एपेटाइट कम हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली कम खा रहे थे और कुछ महीनों में उनका वेट भी कम हो रहा था। रिसर्चर्स ने ये पैटर्न नोटिस किया और यहीं से उन्हें एक नया आइडिया आया, अगर GLP-1 के इंजेक्शंस हंगर को इतना स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं तो क्या इसी मैकेनिज्म को वेट लॉस के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इसी रिसर्च के बाद डायबिटीज के लिए बनाए गए इन्हीं मेडिसिन के वेट लॉस वर्जन्स भी आने लगे, जैसे ओजेम्पिक का वीगोवी और मोंजरो का ज़ेपबाउम। आगे शायद और भी आएंगे, नाम बदलते रहेंगे, ड्रग्स भी बदलते रहेगी, लेकिन इन सब का बेस इसी साइंस पर रहेगा, बॉडी के नेचुरल हंगर और फुलनेस सिग्नल को इन्फ्लुएंस करना। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, हम यूजुअली भूख को पेट की प्रॉब्लम समझते हैं, जैसे पेट खाली हुआ तो भूख लग गई, लेकिन रियलिटी में भूख एक ब्रेन कन्वर्सेशन है। पेट सिर्फ रिपोर्ट भेजता है, फाइनल डिसीजन ब्रेन लेता है और GLP-1 उस कन्वर्सेशन का मैसेंजर है। इसके अलावा फूड नॉइस, यानी फूड के बारे में वो कांस्टेंट सोच जो कुछ लोगों के दिमाग में लगातार चलते रहती है। बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं कि ओजेम्पिक और मोंजरो जैसे मेडिसिन के साथ ये फूड नॉइस भी काफी कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है जब कोई ओजेम्पिक या मोंजरो जैसे GLP-1 इंजेक्शंस लेता है? सबसे पहले भूख कम लगती है, क्रेविंग्स रिड्यूस होती है, पोर्शन साइजेस ऑटोमेटिकली छोटे हो जाते हैं। इसका एक रीजन ये है कि ये मेडिसिन पेट की गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को स्लो कर देती है, मतलब खाना पेट में ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए भूख जल्दी वापस नहीं आती। और जब बॉडी में कम कैलोरीज जाती है तो वेट लॉस होता है। लोग सोचते हैं ओजेम्पिक या मोंजरो फैट को डिसॉल्व कर देते हैं, असल में ये मेडिसिन सिर्फ आपकी भूख के सिग्नल्स को कम कर देती है। फैट लॉस का रूल अब भी वही है, कैलोरी डेफिसिट। फर्क सिर्फ इतना है, अब वो डेफिसिट भूख कम होने के वजह से नेचुरली बनने लगता है। यहाँ तक सुनने में सब आसान और स्मूथ लगता है, लेकिन असली चैलेंज भी यहीं से शुरू होता है। जब इंजेक्शंस भूख को आर्टिफिशियली कम कर देता है तो हर बाइट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब सिर्फ कम खाना काफी नहीं है, सही खाना और भी जरूरी हो जाता है। पहले चैलेंज था कैलोरी डेफिसिट बनाना, अब चैलेंज है उस कैलोरी डेफिसिट में बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन देना। और तुम मानो या ना मानो, ये चैलेंज कैलोरी डेफिसिट बनाने से ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा तो बॉडी सिर्फ फैट लूज नहीं करेगी, मसल भी लूज करेगी, और मसल लूज करना कोई भी इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। स्केल पे 10 किलो कम दिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो 10 किलो हेल्दी तरीके से गया हो। इसको एक सिंपल मेटाफोर से समझो,
मसल आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक इंजन है। जितना बड़ा इंजन उतनी स्ट्रांग बॉडी, उतनी बेटर रिकवरी और उतनी ही ज्यादा कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी। अगर वेट लॉस के दौरान मसल भी चले गई तो इंजन भी छोटा हो गया और बॉडी भी कमजोर। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एडिक्वेट प्रोटीन और पूरा न्यूट्रिशन नॉन नेगोशिएबल है। GLP-1 ड्रग्स इनका सब्स्टिट्यूट कभी नहीं बन सकती। और एक जरूरी बात, जब ओज़ेम्पिक या मोंजरो बंद होती है तो स्टडीज क्लियरली दिखाती है ज्यादातर लोगों में वेट वापस आता है, क्योंकि ये मेडिसिन हंगर सिग्नल को टेम्परेरी मॉडिफाई करती है, परमानेंट चेंज नहीं करती। इसलिए ओज़ेम्पिक या मोंजरो लेते वक्त फूड हैबिट्स बनाना और मसल प्रिजर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं हुआ तो वेट वापस आना लगभग तय है। वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस दोनों बिल्कुल अलग गेम्स हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ओज़ेम्पिक और मोंजरो जैसे GLP-1 ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, लाइफस्टाइल सप्लीमेंट नहीं। करंटली इन्हें रिकमेंड किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स को या उन लोगों को जिनके लिए ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन बन चुकी हो। साइड इफेक्ट्स रियल हैं। नौशिया, वॉमिटिंग और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं और बोन डेंसिटी, विजन लॉस जैसे कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के क्लेम्स भी सामने आए हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ओज़ेम्पिक और मोंजरो के साथ न्यूट्रिशन, रेगुलर मॉनिटरिंग और डॉक्टर का फॉलोअप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वरना बॉडी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के लिए और भी वल्नरेबल हो सकती है। इसी वजह से ओज़ेम्पिक और मोंजरो को लेकर दुनिया भर में लॉ सूट्स भी चल रहे हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है ये लॉ सूट्स और रिपोर्टेड केसेस का हिस्सा है। साइंस अब भी इनके एग्जैक्ट रीजंस और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझने पर काम कर रही है। ओज़ेम्पिक और मोंजरो सीरियस प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं और इनका यूज सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जिनके लिए डॉक्टर मेडिकली रिकमेंड करे। इंडिया में एक और रियलिटी है, ये मेडिसिन एक्सपेंसिव है, अवेलेबिलिटी भी इनकंसिस्टेंट है और बहुत लोगों के लिए इसका खर्चा लॉन्ग टर्म में संभालना प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओज़ेम्पिक और मोंजरो ने कोई नया हंगर सिस्टम क्रिएट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उस सिस्टम को टारगेट किया जो पहले से आपकी बॉडी में मौजूद था। GLP-1 हार्मोन आपके अंदर पहले से है, इंजेक्शंस ने सिर्फ उस सिग्नल को आर्टिफिशियली एम्पलीफाई किया। तो सवाल ये है, क्या हम अपने GLP-1 रेस्पॉन्स को नेचुरली बेहतर कर सकते हैं? फर्क सिर्फ इतना है, नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस इंजेक्शंस जितने पावरफुल नहीं होंगे। ये आपकी बॉडी के नेचुरल सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करते हैं और साथ ही ऐसी हैबिट्स भी बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म हेल्थ को सपोर्ट करती हैं। GLP-1 इंजेक्शंस और नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस का डायरेक्शन एक ही है, लेकिन इंटेंसिटी बिल्कुल अलग है। सबसे पहला, प्रोटीन। हाई प्रोटीन मील्स GLP-1 रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए प्रोटीन वाले मील्स के बाद फुलनेस ज्यादा देर तक रहती है। दूसरा, फाइबर। ये डाइजेशन को नेचुरली सपोर्ट करते हैं और GLP-1 रेस्पॉन्स को भी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेगुलर एक्सरसाइज के बाद बॉडी GLP-1 सिग्नल्स को और अच्छे से रेस्पॉन्ड करती है। चौथा, नींद। स्लीप डिस्टर्ब हो तो हंगर और फुलनेस दोनों के सिग्नल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। और आखिरी, स्लोली खाना। GLP-1 को अपना सिग्नल्स भेजने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप बहुत जल्दी खा लेते हो तो सिग्नल आने से पहले ही जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सारी चीजें हम पहले से जानते थे, बस पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि ये हेल्थी हैबिट्स है। अब हमें ये भी समझ आ रहा है कि ये बॉडी के नेचुरल हंगर और फुलनेस सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। ओज़ेम्पिक ने GLP-1 को डिस्कवर नहीं किया, उसने हमें GLP-1 समझने को मजबूर किया। तो अब पूरी पिक्चर सामने है। GLP-1 की स्टोरी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझाती है, हर ओवरवेट इंसान लेजी नहीं होता, हर लीन इंसान डिसिप्लिन नहीं होता। कुछ लोगों की बॉडी के सिग्नल्स जेन्युइनली अलग होते हैं और बायोलॉजी हमारी सोच से ज्यादा पावरफुल है। ओज़ेम्पिक और मोंजरो जैसे इंजेक्शंस उन लोगों के लिए बने हैं जिन्हें मेडिकली उनकी जरूरत हो, ना कि कॉस्मेटिक रीजंस के लिए। और साथ ही हमें ये भी समझाया कि हंगर और फुलनेस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम पहले से हमारे अंदर मौजूद था। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, स्टार्ट विद दिस। हर मील में पहले प्रोटीन ऐड करो, रोज कम से कम 2 मील्स में फाइबर इंक्लूड करो, हफ्ते में 2 से 3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करो, 20-30 मिनट भी काफी है। अगले 7 दिन हर मील्स को 10 मिनट से ज्यादा स्लो खाओ, जल्दी फिनिश मत करो। 7 दिन के लिए स्लीप को प्रायोरिटी दो, एक फिक्स बेड टाइम सेट करो और उसे फॉलो करो। और अगर तुम फिटनेस को सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, समझ से अप्रोच करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिकल रिसेट के साथ।